दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है कि साधना जब भी हम शुरू करते हैं उसमें होने वाली गलतियाँ और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, और एक ही बार जब हम फर्स्ट टाइम साधना करते हैं तो उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है। तो सबसे मुख्य जो होने वाली गलतियाँ हैं कि कोई भी एक नया साधक कहीं से भी आता है तो उस टाइम वो इंस्पायर होता है किसी चीज़ से कि मैंने उर्वशी अप्सरा की साधना करनी है, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं होता है। कैसे तैयार नहीं होता है कि आपका तपोबल सही नहीं है। अभी अचानक से आप जहाँ से आ रहे हो, आप वर्तमान में आपका माइंड कहीं होगा, श्वास कहीं होगा, आत्मा कहीं होगी, मन कहीं और होगा। तो इन सब को एकाग्रत करना सबसे पहला मेन। उसके बाद मेडिटेशन के द्वारा अपने तपोबल को बढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। साधना जहाँ भी करनी है एकांत रूम होना चाहिए, उसका चयन करना। उसके बाद आ जाती है विधि। विधि आपको गुरु ही देगा, जहाँ आपको मेरी पिछली सारी वीडियोस से मिल जाएंगी क्या क्या विधि है, कैसे करना है। फिर गुरु ऐसा होना चाहिए जिन्होंने साधना कर रखी हो और मंत्रा भी सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी कोई आर्टिकल पढ़ा, जहाँ कोई भी वीडियो देख के आप साधना करने बैठ गए, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो भी आपने साधना करनी है वो गुरु की देख रेख में होनी चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे लोग मेल करते हैं कि मैंने इतनी बार ये वाली साधना की है, ये मतलब बहुत सारी साधनाएं की हैं, लेकिन उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती। क्योंकि हम साधना जब शुरू भी नहीं की होती है तभी हम उसके फल के बारे में सोचते हैं कि अप्सरा को हम सिद्ध करेंगे तो जैसे ही आएगी हम ये करेंगे, हम वो चीज़ मांगेंगे या ये चीज़ करेंगे उनके साथ। तो क्या है, हमारा जो पूरा फोकस है वो फल के ऊपर है। साधना अभी हमने शुरू भी नहीं की है और फोकस कहाँ है, फल के ऊपर। तो इसीलिए पहले काम के ऊपर आपने फोकस करना है, तभी फल मिलता है। मेरे कई साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने मानसिक तौर पे एक शक्ति को फील किया है। वो ऐसे दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, प्रत्यक्षीकरण बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए बहुत तगड़ा तपोबल चाहिए, जो साधारण साधक के पास होता नहीं। अपने तपोबल को ध्यान से बढ़ाइए मेडिटेशन के थ्रू, और अपने शरीर की संचित शक्ति को बाहर मत जाने दो। चाहे वो ब्रह्मचार्य के रूप में रोको, चाहे आप किसी से हाथ नहीं मिलाना है, और ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। साधना को गुप्त रखना है। जो भी आपको डेली रूटीन में जो अनुभव होते हैं उनको आप अपने गुरु के साथ पक्का शेयर करें। और साधना शुरू करने से पहले ज़्यादा पैसे के चक्कर में रहना नहीं है कि आपने ये खरीदना है, वो वाली माला खरीदनी है, ये खरीदना। नो, एक सिंपल सी चौकी बनानी है। आप लकड़ी की बना सकते हो, उसके ऊपर लाल कपड़ा आप रख सकते हो। उसके ऊपर मेकअप का जो सामान आता है छोटा मोटा, वो आप रख सकते हो। दीप आपने हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, जो दीपक होता है वो घी का जलाना है। आपको उत्तर जहाँ पूर्व की ओर मुँह करके साधना करनी है। साधना का जो समय रहेगा वो 11 और 5 बजे के बीच का होना चाहिए, रात के समय। और जहाँ तक संभव हो एकांत कमरा होना चाहिए। और आसन आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो जूट की जो बोरी आती है ना, उसको आप अपना आसन बना सकते हो। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपने, और जहाँ तक संभव हो सके तो बिना सिले हुए कपड़े पहन के आप साधना करें, तो ज़्यादा आपको सफलता के चांसेस बन जाते हैं इसमें। जाप आपको मानसिक करना है। जिसको भी आप गुरु बनाएंगे वो आपको गुरु दीक्षा में आपको 2 मंत्र देंगे। एक गुरु मंत्र और एक जो भी साधना के रिलेटेड कोई भी आप साधना कर रहे हो वो वाला आपको मंत्र देंगे। जब भी आप साधना करोगे शुरू के 5 या 10 मिनट आपको ज्ञान मुद्रा में, जैसे शिव बैठते हैं ध्यान में, ऐसे पहले 5-6 मिनट के लिए आपको गुरु मंत्र का जाप करना होगा। और कौन सा, मानसिक, जिसको हम अजप्पा जाप कहते हैं, वो करना है। उसके बाद जो भी आपको साधना दी गई है, जो भी आप अगर उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो आपको जो मंत्र दिया होगा उसके बाद साधना आपने स्टार्ट करनी है। धूप कौन सा होना चाहिए, देसी वाला, उसको जलाओ। सुगंधित इत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हो सके तो गुलाब के फूल भी
आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चौकी बनाना, उसी जैसे ही आपकी साधना पूरी हो जाती है, उसके बाद ऐसे ही कपड़े को लपेटना उसमें और ऐसे ही किसी ऊँची जगह पे आपने रखना है। और हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि आपको संकल्प आपका बहुत गहरा होना चाहिए। संकल्प कैसे लेना है? हाथ में जल लेके। जब भी आप किसी की साधना करते हो तो गुरु आपको बताएगा कि आपने कैसे साधना करनी है। तो संकल्प जो आपने लेना है, मान लो आप 21 दिन की साधना कर रहे हो, आप 43 डेज़ की साधना कर रहे हो, तो संकल्प इतने अवचेतन मन तक जाना चाहिए वो संकल्प, कि इतना गहरा संकल्प हो, उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलती है साधना में। और जब भी आप साधना शुरू करोगे अप्सरा की, तो आपको ध्यान रखना है प्रेमिका जहाँ पत्नी रूप में, जहाँ तक हो सके तो इस रूप में साधना करनी नहीं, आपने मित्र रूप में साधना करनी है। अगर आपको कहीं साधना के लिए आपको योग्य गुरु नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास हज़ारों की संख्या में साधकों ने साधना और दीक्षा ली है मुझसे, और काफ़ी अच्छे अनुभव जब वो बताते हैं, उनको काफ़ी अच्छे अनुभव हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब आप साधना करते हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अनुभव नहीं हुए। छोटे-मोटे अनुभव भी होते हैं, तो वो भी मायने रखते हैं। क्योंकि साधना ही एकमात्र वो चीज़ है जो अध्यात्म के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने को, मतलब एक उसकी एक प्रेरणा बनती है कि इस भौतिक दुनिया के अलावा भी एक अलौकिक दुनिया, एक आध्यात्मिक दुनिया भी है। और एक बार अगर सिद्धि मिल गई आपको, तो फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।